दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों, राहुल गांधी की विदेश यात्रा पर भारतीय जनता पार्टी के सांसद और प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जिस तरह से विपक्ष के नेता हैं और सर्वाधिक विदेश की यात्रा उन्होंने की है, एक बार फिर से वो विदेश यात्रा पर हैं तो एक आशंका जाहिर होती है। और उन्होंने एक न्यूज प्रोग्राम में ये कह दिया कि राहुल गांधी की विदेश यात्राओं को हल्के में नहीं लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि देखिए, जिस तरह से अभी तक की घटनाक्रम हुआ है उस सब में यदि देखते हैं तो उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ऐसी ताकतों से विदेश में जाकर मिलते हैं जो देश विरोधी ताकतों, देश विरोधी अभियान चलाने के लिए, भारत के विरुद्ध षड्यंत्र करने के लिए कुख्यात हैं। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि भारत को अस्थिर करने का खतरनाक षड्यंत्र चल रहा है। विपक्ष के कई नेता जाने अनजाने में इस षड्यंत्र का हिस्सा बनते जा रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी जो आशंका मन में उनके जाहिर हो रही है उसका एक कारण है। आपको याद होगा जब राहुल गांधी विदेश गए थे पिछले दिनों, तब भी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं उन्होंने इस मुद्दे को उठाया था और बाकायदा इस मुद्दे को उठाते हुए कई सबूत दिए थे। अखबारों की एक कटिंग का हवाला दिया गया था और इस मामले में गौरव भाटिया ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीधे सीधे कांग्रेस से सवाल पूछे थे। लेकिन कांग्रेसिया इस पूरे सवाल के उत्तर में एक शब्द नहीं बोल सकते, क्योंकि कांग्रेस के बड़े से बड़े लीडर को भी ये नहीं पता कि उनका नेता राहुल गांधी आखिरकार विदेश में करने क्या गया है। सुधांशु त्रिवेदी ने सवाल पूछा है कि भाई, भारत में उनका, जहां भारतीय जनता पार्टी के अलावा जिन राज्यों में कांग्रेस की या विपक्ष की सरकार है, उन राज्यों में भी यूनिवर्सिटियां राहुल गांधी को लेक्चर के लिए नहीं बुलाती, तो विदेश में क्या करने जाते हैं। एक बार फिर से विदेश गए। आपको याद दिला दूं, 2025 का ही अगर मैं जिक्र करूं तो जनवरी में वो वियतनाम गए, मार्च में दुबई गए, जून में कतर गए, फिर जून में ही और जुलाई के शुरुआत में लंदन यात्रा पर गए, सितंबर में मलेशिया और साउथ अमेरिका गए और दिसंबर में अभी जर्मनी की यात्रा करके आए। फिर से जो है वियतनाम की यात्रा, ये क्या कहलाती है। और जो मैंने नाम लिए, चाहे वो वियतनाम की बात हो, फिर चाहे वो दुबई की बात हो, कतर की बात हो, या लंदन की बात हो, या मलेशिया की बात हो, आप देखिए इन सारों में एक बात कॉमन मिलेगी कि यहाँ कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति है जिससे राहुल गांधी मिले और उनकी मीटिंग की, या हवाई अड्डे पर कोई फोटो आई, कभी कहीं से फोटो लीक हुई तो ये चीज़ें खुली कि वो भारत विरोधी अभियान का हिस्सा हैं। इस पर चिंता जाहिर हो रही है, लेकिन कांग्रेसी कोई जवाब नहीं दे सकते, क्योंकि कांग्रेसियों को खुद नहीं पता कि राहुल गांधी असल में विदेश में करने क्या गए हैं। लेकिन अब जिस तरह से एक के बाद एक अमेरिका के द्वारा कई देशों की सत्ता को परिवर्तन करा गया है, तो ये शक गहरा हो जाता है। मैंने पहले भी आपको बताया है कि जिस तरह से श्रीलंका में तख्ता पलट हुआ, बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ, पाकिस्तान में तख्ता पलट हुआ, इस पर अभी वेनेजुएला में हुआ, तो एक बात समझ में आ रही है कि अमेरिका अपनी हैंकड़ी दादागिरी पूरी दुनिया में चलाना चाहता है। पूरी दुनिया के जो छोटे छोटे देश हैं, लैटिन अमेरिका को खासतौर पे वो टारगेट करते हैं। लेकिन आप देख रहे हैं कि मतलब उनकी आशंका यह है, उनका मंशा यह है कि जो देश उनका कहना ना माने उस पर हैंकड़ी दिखाएं। भारत पर भी आपने देखा होगा किस तरह से रूस से कच्चा तेल लेने पर उन्होंने 50% टैरिफ तक लगाया। उनकी दादागिरी है कि वो कहते हैं रूस से आप कच्चा तेल मत लो, हमसे लो। फिर वो कहते हैं रूस से आप S-400 मत लो, हमसे लो। रूस हमें दे रहा है 900 करोड़ का एक S-400 और उसी को वो 1100 करोड़ का देता है। यानी हम 200 करोड़ रुपया फालतू दें अमेरिका को, उसका एक्सेस रहेगा अमेरिका के पास, सारी टेक्नोलॉजी उसकी, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेगा नहीं। हो सकता है कल को हमारा देश अमेरिका या पाकिस्तान के या चीन के खिलाफ कुछ करना चाहे तो हमारा तो वो काम ही नहीं करेगा। और इसलिए भारत ने तय किया कि हम अपने पुराने मित्र रसिया से संबंध खराब नहीं करेंगे। रूस से ही हम तेल भी लेंगे, उसी से S-400 भी लेंगे और उसी से बाकी हथियार भी लेंगे। अमेरिका इससे चिढ़ गया तो प्रतिबंध लगा दिए। और बहाना क्या है? रूस यूक्रेन युद्ध का। यूएन को बीच में ले आते हैं। आज यूएन कहां है?
कहीं नहीं। और इसीलिए आशंका पैदा होती है कि कहीं एक कुचक्र रचा जा रहा है कि अमेरिका का कहने में जो देश नहीं चलते उनके खिलाफ अमेरिका कोई ना कोई एक अपना एसेट तैयार करते हैं। अपनी उनकी टीम ए है जो उन्हीं के देश में बैठकर पैसा फंडिंग करती है। बड़े बड़े मीडिया चैनलों को खरीदा जाता है। जो सरकार चल रही है, जैसे कि मोदी सरकार है, आपको ध्यान मुझे दिलाने की जरूरत नहीं है, आप न्यूज़ चैनल खोलेंगे, बड़े बड़े चैनल भी आपको मोदी सरकार के विरुद्ध या भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां जिन राज्यों में सरकार है उनके विरुद्ध एक षड्यंत्र करती हुई नजर आती हैं। षड्यंत्र में शब्द इसलिए कह रहा हूं कि आप न्यूज़ दिखाइए तो पूरे देश की दिखाइए। यह नहीं हो सकता कि अपराध केवल भारतीय जनता पार्टी के शासन में उन्हीं राज्यों में होता है, हर राज्य में होता है, लेकिन वो केवल उसको दिखाएंगे जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मोदी को घेरने के लिए जिस तरह से ब्रजभूषण शरण सिंह को टारगेट किया गया, आज आप देखिए वो खिलाड़ी किसकी गोद में बैठे हैं। विनेश फोगाट, जिसने आरोप लगाए, कोर्ट में अब कोई हलचल नहीं है, अब कोई धरना प्रदर्शन नहीं है और विधायक बन गई कांग्रेस के टिकट से। पूरी एक सोची समझी रणनीति थी जिस पर शक होता है कि यही लोगों प्लांट करते हैं। फिर मीडिया, सोशल मीडिया और उसके अलावा एनजीओ एक्टिव होते हैं और एनजीओ के तार खंगाले जाएं तो पता लगता है कि अमेरिका की जॉर्ज सोरोस की कई सारी संस्थाएं, फोर्ड फाउंडेशन, वो सब जो है एनजीओ को चंदा देते हैं और चंदा केवल इस एवज में मिलता है कि आपको नामचार के लिए समाज सेवा करनी है, बाकी आपको हम जो एजेंडा देंगे उस एजेंडे पे काम करना है। तो जहां धरना करना हो, प्रदर्शन करना हो, वो केवल वहां होगा जहां बीजेपी की सरकारें हैं। अभी उत्तर प्रदेश में योगी सरकार चल रही है, आपने देखा उन्नाव रेप कांड, चीजें खुलकर आ रही हैं, गांव वाले बोल रहे हैं, गवाह बोल रहे हैं, दस्तावेज बोल रहे हैं कि रेप जो कुलदीप सेंगर है बीजेपी के पूर्व विधायक, उन्होंने नहीं किया, लेकिन पूरा नैरेटिव बनाया गया। दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और राहुल गांधी तत्काल उस पीड़िता नाम की लड़की को फोन करके बुलाते हैं, पूरी मीडिया का मैनेज किया जाता है, बंदोबस्त किया जाता है, उसका इंटरव्यू कराया जाता है। यह सब उसी षड्यंत्र का हिस्सा है जिस पर आशंका भारतीय जनता पार्टी आशंका जता रही है। अभी इसमें आपको बता दूं कि जिस तरह से वोट चोरी का मुद्दा राहुल गांधी ने उठाया, ये केवल भारत में नहीं है, भारत में तो कोई जनता देख नहीं रही है, फ्लॉप हो गया, लेकिन वो विदेश में जाके और वो ये कह रहे हैं, जर्मनी के बर्लिन में हर्टी स्कूल में वहाँ बोल रहे थे कि ब्राजील की एक लड़की मॉडल हमारे यहाँ 200 जगह वोट डाल रही है। अब कोई आदमी उस वोटर लिस्ट को तो चेक नहीं करेगा। वो सोच रहे हैं यार, राहुल गांधी अगर नेता प्रतिपक्ष है और कह रहे हैं कि भारत में ऐसा षड्यंत्र होता है, भारत में ऐसा फ्रॉड होता है, तो होता ही होगा। तो भारत को बदनाम करने का मतलब क्या है? क्योंकि इनको एक नैरेटिव सेट करना है कि जिस दिन भारत के अंदर वोट चोरी के मुद्दे पर ये नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई अभियान चलाएं तो विदेशी धरती से इनको सपोर्ट मिले। चंदा लेना है, एनजीओ को चंदा लेना है, वो कहेंगे साहब हम तो अभियान चला रहे हैं एक साफ सुथरी सरकार बनाने के लिए, मोदी सरकार भ्रष्ट है, गलत तरीके से बनी है। वेनेजुएला का सेम केस, वोट चोरी का कैंपेन वहां लंबे टाइम तक चलाया गया था, बांग्लादेश में भी इसी तरह चलाया गया था। तो इसीलिए विदेश यात्राओं पर शंका पैदा होती है और इसी को लेकर गौरव भाटिया ने, जैसा मैंने कहा आपको, खुलासा करते हुए बाकायदा अखबार की कटिंग को उन्होंने पोस्ट किया था और उन्होंने बाकायदा इस बारे में 20 दिसंबर को पोस्ट किया कि राहुल गांधी जिस तरह से जिन लोगों से जाके मिलते हैं वो जॉर्ज सोरोस की टीम का हिस्सा है। विदेश में जाके राहुल गांधी जिससे मिले उसकी फोटो वायरल हुई और उसको उन्होंने दिखाया, लेकिन राहुल गांधी पे इन चीज़ों का कोई फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी को लगता है कि भारत के अंदर जो उनके फॉलोवर हैं वो केवल आंख बंद करके उनके पीछे लगे हैं, जिसको कहते हैं अंधभक्त। नाम वो मोदी भक्तों का लेते हैं, लेकिन असली अंधभक्त कहाँ हैं? जिनकी आंखों पे पट्टी चढ़ी है या वो देखना नहीं चाहते कि राहुल गांधी के मंसूबे क्या हैं। भारत को बदनाम करना ये कैसे एक राष्ट्रभक्त का काम हो सकता है? भारत मेरा देश, मेरी माँ है। क्या कोई अपनी माँ की बेइज्जती करता है? क्या कोई अपनी माँ का अपमान करता है? क्या अपनी माँ को खुद कोई बदनाम करता है? राहुल गांधी की माताजी सोनिया गांधी हैं, पूरा देश उनका सम्मान करता है क्योंकि वो अब इस देश की एक तरह से बहू है।
उन्होंने नागरिकता ली है, यहाँ के बेटे से शादी करके आई है। तो क्या राहुल गांधी अपनी माताजी के बारे में कुछ भी ऐसी बात बोलेंगे जिनसे उनका अपमान होता हो? उत्तर है नहीं, क्योंकि उसकी मां है तो वो उसकी मां है, लेकिन जो हम सबकी मां है भारत माता, उसका राहुल गांधी अपमान क्यों करते हैं? ये कांग्रेसियों से एक सवाल है। और इसीलिए गौरव भाटिया भी इस सवाल को उठाते हैं कि भाई ये जो राहुल गांधी विदेशों में जाके कर रहे हैं, भारत को बदनाम करने की बात कर रहे हैं, भारत के जो दुश्मन हैं उनसे मिल रहे हैं, आखिरकार क्यों? बड़ा सवाल है। और इसीलिए सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि राहुल गांधी की विदेश यात्राओं को कोई भी हल्के में ना ले, उसके पीछे बहुत गहरी साजिश होने की आशंका जताई है। आपकी इस पर क्या राय है? सुधांशु त्रिवेदी जो कह रहे हैं, क्या आप उससे सहमत हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें, वीडियो शेयर करें। वंदे मातरम।